तो देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्षेत्रमिति पाठ 11 में कुछ द्विविमीय आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? द्विविमीय आकृतियां। इनके क्षेत्रफल निकालने के सूत्र क्या होते हैं? ठीक है, तो कुछ के हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला आरेख इनका चित्र बनाया गया है। ये क्या, कौन सा चीज है? ये किस चीज का चित्र है? आयत का। आयत की पहचान क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हर कोण जो होगा कॉर्नर पर जो बन रहा होगा वो 90 अंश का होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं। समझ रहे हो बात? और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह आयत की पहचान होती है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? आयत है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे आप, वो सूत्र की बात बोल रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, एक तो सीधा तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का, दूसरा सूत्र से निकालते हैं हम। तो सूत्र क्या होता है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि मैं लंबाई को L कह दूं, लंबाई को क्या किससे दिखा दूं? L से, और चौड़ाई को B से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L गुणा B, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, या LB भी बोलते हैं। L गुणा B क्या हो जाएगा? LB। ठीक है, अगला जो द्विविमीय आकृति है उसका नाम क्या है? जो चित्र बना हुआ है, वर्ग बोलते हैं इसको। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें यह अंतर है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। होने को यह भी एक आयत होता है, लेकिन यह एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, सेम जैसी है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती इसकी। समझ रहे हो बात? इसमें यह जरा छोटी है, ये ज्यादा है। समझ रहे हो? आयत में अंतर होगा लंबाई और चौड़ाई में। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई में अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए यहां पर हम इसको लंबाई चौड़ाई न करके कहके क्या बोल देते हैं? खाली भुजा बोल देते हैं। भुजा को किससे दिखा दूं मैं? माना S से। भुजा को अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइड का जो पहला लेटर है S है, तो S से दिखाएंगे। तो इसका नाम क्या है? वर्ग है। तो वर्ग की पहचान क्या है? कि उसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, पहली बात। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी। इसके अलावा सभी कोण 90 अंश के होंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि S गुणा S, साइड गुणा साइड। या इसको क्या बोल सकते हैं हम? साइड का स्क्वायर, साइड का वर्ग हो जाएगा। 5 गुणा 5 क्या हुआ? 5 का वर्ग हुआ ना। तो S गुणा S क्या हो जाएगा? S का वर्ग। अब आता है अगला, देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में ये देखो, इसका नाम क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं हम? 3 भुजाओं से बंद आकृति को, 3 सरल रेखाओं से। ठीक है, रेखाएं कैसे होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, वक्र नहीं। जैसे माना मैंने ऐसे कर दिया मैंने, तो इसको त्रिभुज नहीं बोलूंगा मैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये लाइनें कैसी हैं? वक्र हैं। लाइन कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा, सीधी रेखा। आ रही बात बच्चों समझ में? 3 भुजाओं से बंद आकृति को, 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। ये इस वाली भुजा को आधार बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, आधार को किससे दिखाएंगे? B से। आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या हुआ? ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? H से। जो ऊंचाई होती है बच्चों हमेशा लंब ऊंचाई होती है, यह भी याद रखेंगे। लंब ऊंचाई का मतलब इस शीर्ष से
इस भुजा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब 90 अंश का कोण। देखो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 अंश का होगा, तब इसको क्या बोलूंगा मैं, ऊंचाई बोलूंगा। ऐसा नहीं कि यहां से डाल दिया इसको ऊंचाई बोल दूंगा, समझ रहे हो बात, या तिरछा डाल दिया ऐसे ऊंचाई बोल दूंगा, तो ये ऊंचाई नहीं होगी, सीधे 90 अंश के कोण पर। अगला देखिए, ये इस आकृति को क्या बोलते हैं बच्चों, हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। देखो ये आयत नहीं है, कई बार बच्चे इसको आयत ही बोल देते हैं। इसमें क्या अंतर है, इसमें और आयत में क्या अंतर है? हाँ, बाकी तो इसी के गुण धर्म होते हैं इसके भी, आयत जैसा ही है भी, लेकिन अंतर यह है आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और समांतर भी है जो आयत में होता है। लेकिन आयत में क्या होता है कि सभी कोण 90 अंश के होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यह कोण 90 अंश का दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो बात। तो ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर, देखो ये, यानी कि कोण 90 अंश के नहीं है। बाकी 4 भुजाएं तो इसमें भी हैं, समझ रहे हो बात। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 नहीं लगता इसमें, बाकी त्रिभुज का ले लो आप, 1/2 को छोड़ दो बस, समझ रहे हो बात। आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो जाएगा, समझ रहे हो। अगला नेक्स्ट है, देखिए इसको हम बोलते हैं वृत्त। तो वृत्ताकार चीज क्या होती है, जैसे चूड़ी, बॉल नहीं, बॉल को बॉल जिस आकार का होता है उसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो? बॉल की आकार वाली चीज को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, गोला कहा जाता है उसको। चूड़ी को वृत्त बोलते हैं। चित्र तो दोनों के एक ही जैसे दिखेंगे, यहां बनाऊंगा तो मैं, अब बॉल को कैसे बनाओगे इसमें, तो चित्र जब बनाना होगा तो बॉल का चित्र बनाना है तो चूड़ी ऐसा ही होगा, समझ रहे हो बात। तो इसको बोलते हैं वृत्त, चूड़ी है, ठीक। तो वृत्त खींचने के लिए मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, समझ में आ रही बात। वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या, वृत्त। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, स्पेयर बोलते हैं गोले को। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल कहा जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पर पाई क्या चीज होती है बच्चों, पाई होता है जैसे वृत्त है, तो ये जो लंबाई होती है ना, यहां से लेके यहां तक, यदि मैं इसके चारों ओर चक्कर लगाऊं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। वृत्त की क्या बोला जाता है, परिधि। और यदि मैं ये दूरी ले लूं, ये माना इसका केंद्र है, तो केंद्र से जाने वाली जीवा, इसको जीवाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस दूरी को व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो पाई का मान जो होता है, पाई होता है बच्चों परिधि में, यदि मैं किसका भाग दे दूं, व्यास का, तो जो संख्या निकलती है उसी को पाई कहा जाता है। समझ में आ गई बात। यदि मैं वृत्त की परिधि में इसके व्यास का भाग दे दूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी, ठीक है। जो संख्या मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम, पाई बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। वैसे कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो लेकिन हम इसका क्या करते हैं, निकटतम मान लेते हैं, लगभग मान, ठीक है।
जब हम इसका लगभग मान लेते हैं तो वो मान कितना आता है हमारा, पाई का मान 22/7 आता है। तो ये इसका मान होता है 22/7। लेकिन ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये इसका वास्तविक मान नहीं है, लगभग मान है। जैसे मैं बोलूं कि यहां से डणू 7 किलोमीटर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, लगभग मान बोल रहा हूं। एग्जैक्ट 7 थोड़ी होगा, कुछ मीटर कम ज्यादा भी हो सकता है ना, समझ रहे हो बात। वैसे ही ये बात मान है, ये इसका लगभग मान है 22/7। या कई बार कितना लेते हैं इसका मान, 3.14। लेकिन ये यहीं तक ही नहीं होता है, बहुत आगे तक जाता है दशमलव में, समझ रहे हो। लेकिन हम 2 अंकों तक लेते हैं तो इसका मान 3.14 लेते हैं, पाई का मान। तो पाई आगे समझ में क्या चीज है, पाई क्या है, ये है, ठीक। परिधि बट्टे व्यास, इसको पाई बोलते हैं। और आर क्या है इसकी त्रिज्या, इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो हमें क्या निकल जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो ये सूत्र सारे बच्चों ये आपके लगेंगे अभी, इसलिए सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। ये बड़ी क्लासों में भी लगेंगे आपके, जब आप 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 11 में जाएंगे, किसी भी क्लास में जाएंगे, तो ये चीजें अभी से आपको याद कर लेनी है, ठीक।